नमस्कार दोस्तों, कैरियर केंद्र पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको आईटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जिसमें से कि एक है आपका फॉर्म 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। उसके बाद है आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और सिंचित जमीन का प्रतिशत। यहाँ पर जो सिंचित जमीन का प्रतिशत है आप इसको दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्म 11 है आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, इसको कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बिहार में ओबीसी एनसीएल बनता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये आपको बिहार सरकार के लिए अलग से बनता है और केंद्र सरकार के लिए अलग से बनता है, यानी भारत सरकार के लिए अलग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले आपको बताता हूँ कि बिहार सरकार के कार्य के लिए अगर आप बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म कितना देना होगा, फॉर्म 11 देना होगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आप ओबीसी एनसीएल अप्लाई करेंगे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भारत सरकार के प्रयोजनार्थ है, भारत सरकार के काम के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म 8 है आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, ये देना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही बिहार सरकार के काम के लिए और भारत सरकार के कार्य के लिए यानी फॉर्म 11 और फॉर्म 8 दोनों को ही कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्वयं शपथ पत्र है यानी कि फॉर्म आपका 11 जो कि बिहार सरकार के काम के लिए आता है, उसको पहले डाउनलोड करने का बताता हूँ और इसको फिल करने का बताता हूँ। तो देखिए इसको डाउनलोड करने के लिए, दोनों को ही डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इन दोनों फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर भी आपको ये दोनों फॉर्म मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्म 8 है जो कि भारत सरकार के लिए काम में आता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। आप देख पा रहे होंगे कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, सब सेम है A to Z। ठीक है, बस यहाँ पर जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट लिखा है ना, और यहाँ पर ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, बस यहीं पर ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ठीक, तो मैं आपको एक भर के बताता हूँ, उसके बाद आप देख करके भर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में इसे भरना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा होगा मैं। ठीक है, मैं में जिसका कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है, जिस कैंडिडेट का, आप उसका लिखेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं अपना यहाँ पर लिख के बताता हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुत्र है, पुत्री है। अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्री को काट देंगे, अगर पुत्री हैं तो पुत्र को काट देंगे। काट दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। आपका पिताजी का जो नेम होगा आप उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने गांव या शहर का नाम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो आप शहर को काट देंगे और यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। आपका जो गांव का नाम होगा आप उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपना थाना लिखना है। थाना आपका जहाँ पर भी होगा यानी पुलिस स्टेशन दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपना प्रखंड लिखना है, यानी कि आपको अपना ब्लॉक लिखना होगा जहाँ पर आपका ब्लॉक होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना अनुमंडल लिखना है, यानी सब डिवीजन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला लिखना है, आप जिस जिले से आते होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य का नाम लिखना है, यानी कि बिहार राज्य है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आपको यहाँ पर लिखना है मैं डैश जाति से संबंध रखता हूँ या रखती हूँ। तो यानी कि आप यहाँ पर जो है आप अपने कास्ट का नाम लिखेंगे, आप अपने जाति का नाम लिखेंगे, जो भी आपका जाति होगा, कुशवाहा, कोयरी या फिर यादव, कुर्मी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना एनुअल इनकम लिखना है, यहाँ पर जो लिखना है आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में। अगर आपका वेतन यानी सरकारी से, प्राइवेट नौकरी से आता है, भारत सरकार का, बिहार सरकार किसी नौकरी से वेतन आता है, तो आप यहाँ पर उस अमाउंट को लिख देंगे शब्दों में। अगर आपका नहीं आता है वेतन से रुपए, तो यहाँ पर आपको सिंपली 0 लिखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर में मेरे माता पिता की अन्य स्रोतों से बिजनेस प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय डैश रुपए शब्दों में है। तो देखिए ये तो हो गया आपका वेतन का। ठीक है, 4 नंबर। उसके अलावा अगर माता पिता के जो अन्य सोर्स से कोई बिजनेस प्रोफेशन से आय आता होगा, आप उस राशि को यहाँ पर लिख देंगे जो आपका अमाउंट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पर जो कि आपका वेतन से वार्षिक आय है, और यहाँ पर भी आपको जो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, अन्य स्रोतों से आए, दोनों में आप वही अमाउंट लिखेंगे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र जो उसमें मेंशन होगा, जैसा होगा वही लिखना है।
आप अलग-अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है? नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप अलग-अलग लिखते हैं तो। तो दोस्तों मान लीजिए आप जो अन्य सोर्स से बिज़नेस से अपना आय दिए होंगे, मान लीजिए यहाँ पर 80,000 दिए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप 80,000 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतना फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, आवेदक, आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है फुल नेम में करना होगा। जैसे मेरा नाम है सुजीत, तो मैं अपना यहाँ पर सिग्नेचर जो है फुल नेम में करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका नेम भी हो जाएगा और आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी हो जाएगा। या फिर अगर आपका नेम आप देना चाहते हैं तो आप अपना ऊपर में नेम लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए स्थान है, यहाँ पर दिनांक है। स्थान में जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं का भी दे सकते हैं। सासाराम मान लीजिए हम आपने दे दिए एड्रेस, और उसके बाद दिनांक, किस डेट में हम अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप उस डेट को यहाँ पर लिख देंगे। तो मान लीजिए आज डेट है कितना, 30 तारीख, ठीक है, 30 जनवरी 2025। तो हम अपना डेट दे दिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे डाउनलोड करना है, हम दोनों आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तो ये हो गया फॉर्म 11, यानी कि बिहार सरकार के प्रोजनात। तो दोस्तों भारत सरकार के कार्य के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। इसमें भी सेम है, आप देख पा रहे होंगे कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पर भी आप उसको देख करके सेम वैसा ही भर लेंगे। यहाँ पर भी आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा, स्थान दिनांक करके इस प्रकार से फॉर्म भर के आप इसका डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर जब फॉर्म भर लेंगे इस फॉर्म को, तो यहाँ पर नीचे में आप आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा है इसको इस बॉक्स में लिख के प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म, जो शपथ पत्र है और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके अपलोड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो है ओबीसी एनसीएल बनवा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर फॉर्म भरने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर कोई भी दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका जो प्रश्न होगा उसका रिप्लाई किया जाएगा जरूर से जरूर। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।